हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ माँ काली की मैसेजेस। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि माँ काली आपको क्या मैसेज एंड गाइडेंस देना चाहती है। आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, यह पाइल 1 और यह पाइल 2। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे, आप आपके इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर ले और फिर इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस ऑरेंज पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है माँ काली की तरफ से। पाइल 1 एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपकी लाइफ सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, एंड जो रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले टैरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, ऑरेकल कार्ड से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, balance spirituality and practicality, full moon in Pisces and new life। ओके, तो पाइल 1, सबसे पहले चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो रहा हो कि आपको अपनी लाइफ में काफ़ी किसी चीज़ में काफ़ी आपको चैलेंजेस मिल रहे हो, या फिर कंपटीशन बहुत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लाइफ में अगर करियर, कुछ लोगों के लिए, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये करियर को लेकर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी हो सकता है। अगर ये करियर को लेकर है, आपका कोई ड्रीम है, विश है, या फिर आप कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है। या फिर कुछ लोगों के लिए प्रमोशन को लेकर हो सकता है, आप किसी प्रमोशन आपको चाहिए, आप उसके लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है क्योंकि उस पोस्ट के लिए काफ़ी लोग मतलब कंपटीशन है वहाँ पे। वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है कि आप जिसे चाहते हो उनके पीछे और भी लोग पड़े हुए हैं, उस इंसान को पाने के लिए और भी लोग उनको पाना चाहते हैं। तो उस टाइप ऑफ कंपटीशन वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, या ऐसे सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए लाइफ की किसी और एरिया में भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ काली आपको ये बोलना चाहती है कि आपको फ़िलहाल अपनी लाइफ में आ, ये जिस भी सिचुएशन को लेकर आपको कंपटीशन ऐसा वो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, आपको उस चीज़ को लेकर और भी इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है और भी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपको किसी प्रमोशन चाहिए आपको, तो आप उसके लिए जो आपका एग्ज़ाम एंट्रेंस वगैरह जो भी होता है, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, नॉलेज गेन करें, फिर उस चीज़ के ऊपर आप एक्शन लें, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। आपको बस थोड़ा सा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको और स्टडी करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ में इंफॉर्मेशन लेना, नॉलेज गेन करना, फिर जाके उस चीज़ के लिए अप्लाई करना। ठीक है। और आप लोगों के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये न्यू बिगिनिंग आपकी करियर में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है। लेकिन एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए है आने वाले टाइम में।
आने वाले टाइम में आप में से काफ़ी लोगों के लिए आपकी किसी क्रिएटिव चीज़ों में कोई नई शुरुआत हो, वो भी हो सकता है आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट है, उसमें आप कोई नई शुरुआत करें, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील करें, आपको पेंटिंग आता हो या फिर पेंटिंग, म्यूज़िक, जिनका जो भी क्रिएटिव टैलेंट है उसमें आप कोई नई शुरुआत करें, वो भी चांसेस है। एंड क्रिएटिव चीज़ों को लेकर है आप कोई काम की शुरुआत करें, कुछ लोगों के लिए वो भी चांसेस है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। तो और कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत, कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो, आप किसी नए इंसान से मिले, वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नई रिलेशनशिप, वो भी पॉसिबिलिटी है। एंड आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपका कोई विश, कुछ लोगों के लिए आपकी ये करियर को लेकर अगर आपका कोई विश है वो फुलफिलमेंट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ को लेकर कोई विश है वो फुलफिलमेंट होना, जिसके वजह से आप बहुत खुश हो जाओगे, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड माँ काली आपको ये भी बोलना चाहती है कि एक तो आपको फर्स्ट मैसेज जो आपके लिए था वो था आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन गेन करना, वो आपको थोड़ा एफर्ट्स डालने होंगे, कुछ चीज़ में आपको स्टडी भी करने की ज़रूरत है, वो आपको करनी है। एंड आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपकी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के ऊपर आप काम करें, ठीक है। मतलब आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के ऊपर आप ध्यान दें, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट मैसेज माँ काली आपको बोलना चाहती है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप अपनी लाइफ में हमेशा स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चले। अगर आप ऐसा भी हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, तो आपकी थोड़ा मूड स्विंग अगर होता है, आप इमोशनली लो फील कर जाते हो, तो उसके लिए भी, इसीलिए भी माँ काली आपको बोलना चाहते हैं कि आपको अपनी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान देना है। एंड आप थोड़ा आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है एंड प्रैक्टिकल लाइफ है उसको बैलेंस करके चले, तब आपको, मतलब आप अगर इमोशनली इम्बैलेंस फील करते हो वो भी आपके लाइफ में बैलेंस हो जाएगा, इमोशनली भी आप बैलेंस फील करोगे, तो उसके लिए आपको वो बहुत ज़रूरी है। और इवन आप अपनी लाइफ में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों चीज़ को बैलेंस करके ही जो भी डिसीजन लेना है आप लाइफ में वो डिसीजन लें। तो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को हमेशा बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़े, आपको फ्यूचर में ज़रूर सक्सेस मिलेगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आपके लिए बार बार ये सब कब्ज भी आया था, यहाँ पे न्यू लाइफ का कार्ड भी आया है, कोई न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़ हो सकती हैं, करियर में कोई नई शुरुआत होना, कुछ लोगों के लिए कोई नई जॉब हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए काम की वजह से आपको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़े, और कुछ लोगों के लिए आपकी रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग। अगर आपकी, कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप में आप अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी एंड आपके रिलेशनशिप में हार्मनी, जॉय आ जाएगा, आपका रिलेशनशिप हील हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो तो न्यू रिलेशनशिप आपके लिए, एक न्यू रिलेशनशिप में आप एंटर करें, किसी नए इंसान से मिले, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है। आपके लिए लास्ट कार्ड जो लास्ट मैसेज है आपके लिए माँ काली की तरफ से, वो है बैक टू व्हाट यू लव, रीइवैल्यूएट योर डिज़ायर्स। मुझे यहाँ पे लगता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आपकी लाइफ में आपका कोई अगर ड्रीम था, कोई किसी चीज़ को लेकर आपका कोई डिज़ायर, आपका कोई ड्रीम, काफ़ी लोगों के लिए ये आपकी हॉबी से रिलेटेड चीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी, जैसे कि मैंने कहा, कोई क्रिएटिव टैलेंट, तो ऐसा कुछ था, अगर कुछ था जिस चीज़ के प्रति आपका बहुत लव था, पैशन था, लेकिन अभी आपने उस चीज़ के ऊपर काम करना छोड़ दिया, आपने उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दिया, हो सकता है, ठीक है, आपने लेट गो कर दिया, आप शायद भूल ही गए, आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए,
वो भी हो सकता है। तो इसीलिए माँ काली आपको बोलना चाहती है कि बैक टू व्हाट यू लव। आप जिस चीज़ को आप प्यार करते थे मतलब ये नहीं कि ये कोई इंसान ही होगा, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, आपका कोई हॉबी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जिस चीज़ के प्रति आपका लव था, पैशन था, आपका कोई डिज़ायर, आपका कोई ड्रीम, तो उस चीज़ को फिर से आप उसके बारे में सोचें, रीइवैल्यूएट करें अपनी डिज़ायर्स को, उसके ऊपर आप फिर से काम करना शुरू करें। क्योंकि आपके लिए यहाँ कार्ड है कि 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट होना, आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए माँ काली आपको बोलना चाहती है, आपका जो ड्रीम था, गोल था, आपका जो डिज़ायर था, रीइवैल्यूएट योर डिज़ायर्स, उसके ऊपर काम करें, आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। तो पाइल 1, यही थे आप लोगों के लिए मैसेजेस माँ काली की तरफ से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस वाइट पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं माँ काली की तरफ से। पाइल 2 एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपकी जो लाइफ सिचुएशन है उसके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, एंड जो रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। टैरो कार्ड से आपके लिए आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ wands। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार। ओके, एंड ऑरेकल कार्ड से है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून एंड फ्लेक्सिबल। ओके, तो पाइल 2, आपको सबसे पहले तो माँ काली ये बोलना चाहती है कि बी असर्टिव, ठीक है, एंड थोड़ा कॉन्फिडेंट रहे, एंड चीज़ों को, लाइफ में चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली सोचने की कोशिश करें। एंड आपको अपनी लाइफ में अगर कोई डिसीजन लेना हो तो एक क्लियर थिंकिंग के साथ ले, एंड साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मतलब आपको किसी के साथ अगर आपको कोई कम्युनिकेट करनी है तो एक क्लियर कम्युनिकेशन करें, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड कोई भी डिसीजन लेनी हो तो प्रैक्टिकली चीज़ों को थोड़ा सोच विचार करके फिर माइंड में एक क्लियर थिंकिंग रखे, कोई कन्फ्यूजन में नहीं, एक क्लियर थिंकिंग। किसी चीज़ के ऊपर जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी फिर उसके बाद आपको डिसीजन लेनी है। मतलब इमोशंस को साइड में रख के प्रैक्टिकली लॉजिकली सोच के आप डिसीजन लें, एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी असर्टिव। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है आप अपनी लाइफ में हर चीज़ अकेले करते हो, किसी से हेल्प नहीं मांगते आप, तो जिसके वजह से आपके ऊपर काम का प्रेशर, बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है, आपके ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर, बर्डन शायद आप फील करते हो। तो माँ काली आपको ये भी बोलना चाहती है कि आप थोड़ा सा अपनी मतलब लोगों से हेल्प मांग सकते हो, आप किसी से आप हेल्प ले सकते हो, ताकि आपका थोड़ा सा वो बर्डन हल्का हो जाए, ठीक है। अगर आप आप बॉस हो, आप कोई बिजनेस करते हो, आप बॉस हो, तो आप अपने अंदर कोई असिस्टेंट रख सकते हो, जिससे आपका काम थोड़ा सा वो इंसान कर लेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो आप थोड़ा सा किसी से हेल्प मांग सकते हो, किसी हेल्प से फैमिली, जैसे कि सॉरी, आप किसी आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर आपकी फ्रेंड से आप अगर हेल्प मांगे तो आपका बर्डन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो आप अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्डन फील करते हो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा आप किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करें। एंड आने वाले टाइम में आपकी जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन पावर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है,
तो आपके लिए अच्छा रहेगा आप अगर थोड़ा सा प्रेयर मेडिटेशन, दिन में अगर 5 मिनट भी आप मेडिटेशन कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो माँ काली आपको साथ में ये भी बोलना चाहते हैं कि आप आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे आप ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी थॉट्स के जगह आपको अंदर से क्या लग रहा है, आपकी गट फीलिंग आपको क्या कहती है, उसे ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है। एंड आप अपनी लाइफ में अभी जिस भी जैसे भी सिचुएशन में हो, माँ काली आपको बोल रहे हैं कि फ्यूचर के लिए आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर है। फ्यूचर के लिए आपका जो फ्यूचर है उसके लिए आप होपफुल रहें, ठीक है। एंड करेंट सिचुएशन में आप में से काफ़ी लोगों के लिए आप किसी हीलिंग प्रोसेस में हो, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस पार करने के बाद आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल फ्यूचर वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप पॉजिटिव रहे, होपफुल रहे अपने फ्यूचर को लेकर। एंड साथ में आपके लिए ये भी मैसेज है कि बी कॉन्फिडेंट एंड बी स्ट्रांग, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने को मिल रहा है या फिर आगे अगर मिलता है, कोई ऑब्स्टिकल मिलता है, तो बी बोल्ड एंड करेजियस, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप अगर कॉन्फिडेंट रहोगे, बोल्ड एंड करेजियस, ब्रेव जो पर्सनैलिटी है वो आपको अपनी पर्सनैलिटी में वो सारी चीज़ें लानी हैं। एंड कॉन्फिडेंटली आपको वो जो भी ऑब्स्टिकल आए उसे पार करके जाना है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग। लायन की तरह आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है एंड लाइफ में आगे बढ़े। आपको माँ काली ये भी बोलना चाहती है कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई चीज़ आप काम कर रहे हो लेकिन आपके लिए वो हो नहीं रहा है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, आपको किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको माँ काली ये बोलना चाहती है कि आप थोड़ा सा ये देखिए कि कहीं आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन पे तो नहीं जा रहे हो, या फिर आप उस चीज़ को पाने के लिए आप जैसे कोशिश कर रहे हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आप जैसे कर रहे हो वो शायद सही नहीं है, कुछ रॉन्ग हो रहा है चीज़ों में, करने में कुछ आप गलती कर रहे हो, तो उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखिए कि कहाँ पे आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब जैसे कि लग रहा है कि जैसे कि कुछ रॉन्ग डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, चीज़ें सही नहीं हो रही है, तो आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जब आप वो चेंजेस लाओगे, कोर्स करेक्ट करोगे, चीज़ों को सही से करोगे, फिर ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होना वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके लाइफ में अगर कोई चीज़ें सही नहीं चल रहा है तो आप उसमें चेंज ला सकते हो, ठीक है। अगर चीज़ें सही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो आप कुछ चेंजेस ला सकते हो, आप खुद ही कुछ चेंजेस आप जैसे चीज़ों को कर रहे हो उसमें आप कुछ चेंज करके अगर अलग तरीके से करें तो आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही है, आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, तो आपको लिए ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लें, गाइडेंस ले लें कि आपको कैसे क्या करनी है। फिर आप उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें कि कैसे आपको चीज़ों को करेक्ट आप कर सकते हो, कुछ चेंजेस ला सकते हो उस सिचुएशन में। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अगर ऐसे सिचुएशन में हो देन ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। आप आपकी
थोड़ा मेडिटेशन करें, माँ काली के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपके एंजल गाइड के साथ कनेक्ट करके आप जब मेडिटेट करोगे तो आपको उनके तरफ से भी हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। तो इंट्यूटिवली जो आपको गाइडेंस मिलेंगे उनसे, तो उसे भी आप फॉलो करें, तभी भी आपको कुछ सही डायरेक्शन लाइफ में दिखाई देगा। एंड आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही है एंड आप उस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, तो फिर आप खुद ही अपनी लाइफ में थोड़ा सा चीज़ों को डिफ़िकल्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी चेंज आ रहा है उसके साथ आप अडेप्ट होने की कोशिश करें एंड गो विद द फ्लो, ठीक है। जब आप जो भी चेंज आ रहा है उसे आप एक्सेप्ट करोगे, उस चेंज को आप रेजिस्ट नहीं करोगे एंड फ्लो के साथ आप जाओगे, तब आपको अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देगी। सो माँ काली आपको ये बोल रही है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है फ्लेक्सिबल। आप अपनी लाइफ में रिजिड ना हो जाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश करें एंड गो विद द फ्लो, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है एक ब्राइट फ्यूचर है आपके लाइफ में। जो अगर आप अभी थोड़ा सा अपने ऊपर काम करते हो एंड तो आपको ये ब्राइट फ्यूचर दिखाई देगा। लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए है ट्रू लव। दिस लव इज़ वंस इन ए लाइफ टाइम। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये नज़र आ रही है कि आप अपनी लाइफ में ट्रू लव से मिलने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप किसी इनसे मिल चुके हो, आने वाले टाइम में आपको ये फील होगा कि ये इंसान आपका ट्रू लव है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप इनसे मिलने वाले हो, आपकी ट्रू लव आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, ठीक है। इसीलिए काफ़ी लोगों के लिए ये है ना कि अब अगर आप पास में ही स्टक हो, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, उस चीज़ों को आप लेट गो करें एंड बी फ्लेक्सिबल एंड अपने आप को हील करें, आगे बढ़े, फिर आप अपने लाइफ में आपकी ट्रू लव से आप मिलने वाले हो, ठीक है। तो पाइल 2 यही थे आप लोगों के लिए मैसेजेस माँ काली की तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।